उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय माहौल बहुत गर्म है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। इस बार निशाने पर हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें पीएम मोदी सार्वजनिक रूप से अपना छोटा भाई बता चुके हैं। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश में कथा अर्जुन को लेकर विवाद गहराया था। आरोप लगा था कि यादवों द्वारा कराई गई कथा को लेकर जातीय मतभेद और ब्राह्मण समुदाय से असंतोष पनपा। इस विवाद में धीरेंद्र शास्त्री पर कूट पड़े और उन्होंने मन से बयान दिया कि राजनीति जातिवाद को बढ़ावा दे रही है और इससे देश का बंटवारा होगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए था, जो पहले ही इस आयोजन को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर चुके थे। धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने शास्त्री जी पर कथावाचक के नाम पर अत्यधिक शुल्क वसूलने का आरोप लगाया और यहाँ तक कि कह दिया कि कई कथावाचक लाखों रुपए में कथा पढ़ते हैं। अखिलेश ने सवाल भी उठाया कि क्या कोई गरीब व्यक्ति ऐसे कथावाचकों को बुला सकता है। उन्होंने कहा कि यह सब अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। क्या बाबा धीरेंद्र शास्त्री भी यही करते हैं? यह बयान सामने आया कि बाद में माहौल और भी गर्मा गया। अखिलेश का तंज सिर्फ कथा की फीस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब बागेश्वर धाम में एक 200 करोड़ की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी थी, तब धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई कहाँ था। साथ ही उनके विवाह में शामिल होने पर अस्पताल का उद्घाटन करने का वादा भी किया। अब ऐसे में अखिलेश का सवाल है कि क्या यह कथावाचक के नाम पर या राजनीति और धर्म का नया गठजोड़। इस पूरे विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव को जमकर घेरा और उन्हें सनातन विरोधी तक कह डाला। पूनावाला ने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ साधु संतों से ही परेशानी है, वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और यही उनकी राजनीति का आधार है। साथ ही उन्होंने यह चुनौती भी दी कि अखिलेश कभी किसी इस्लामी ईसाई धर्मगुरु के खिलाफ ऐसे बयान देकर दिखाई नहीं पड़ते। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए सनातन धर्म को निशाना बना चुकी थी। अब इस पूरे मामले में धीरेंद्र शास्त्री की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उनके पुराने बयानों और राजनीतिक झुकावों को लेकर पहले से ही चर्चाएं होती रही हैं। विरोधियों ने ढोंगी बाबा तक कह चुकी है और महाकुंभ में दिए गए उनके बयानों को लेकर भी संत समाज में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। फिलहाल इस बार अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर जिसके बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या कथा के नाम पर धन का खेल चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री के छोटे भाई बताने मात्र से कोई कथावाचक राजनीतिक संरक्षण पा जाता है? क्या धीरेंद्र शास्त्री का कथावाचक केवल आध्यात्मिक है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क छुपा है? यह विवाद अक्सर कथावाचक तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक राजनीतिक बना और इसी के साथ ही यह विवाद अक्सर राजनीतिक बनाम सनातन बनाम जातिवाद बनाम धर्म जैसे मामले बन चुके हैं। एक और कथावाचकों के बढ़ते प्रभाव और फीस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी से धर्म पर सवाल बता रही है। ऐसे में जनता के सामने बड़ा सवाल है कि क्या सच में धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है या फिर यह एक सोची समझी राजनीति है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।